हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। IGCAR का जो वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आई थी उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया दोस्तों। और मैंने जो है कल वीडियो बनाकर आप लोगों को बता भी दिया कि एडमिट कार्ड आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसा बताया था कल के वीडियो में कि मॉक टेस्ट आएगा IGCAR वेरियस पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज लेकर आ गए हैं मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में पहला जो है आपका महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जो है प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह चैप्टर वाइज करके जो है मॉक टेस्ट में आपको सारे चैप्टर का लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि ये मौका कहीं छूट न जाए। और शुरुआत करते हैं इसी के साथ पहला मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि IGCAR से संबंधित आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो है इस चैनल पर IGCAR से संबंधित हर पल की अपडेट मिलती रहेगी। और साथ में आपको मॉक टेस्ट और PDF यदि चाहिए दोस्तों तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारी चीज़ों का PDF और सारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं सबके PDF मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये है आपका पहला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बांध को बनाने का उद्देश्य बताना है। देखिए दोस्तों आपको चार ऑप्शन है। भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, B है अफवाह क्षेत्र में वन लगाना, C है हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, और D है मछलियां पालना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा A, यानी भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो है आपको नोट देखिए दोस्तों। जो बड़े आकार के बांध होते हैं उसके प्रमुख समस्या है जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणामतः बांधों की आयु घटती जाती है तथा बांध कमजोर होते जा रहे हैं। दोस्तों टोटल जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन यानी पूरा डिटेल सही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? ऑप्शन A है दुलहस्ती बांध, B है लोकटक बांध, C है चुक्का बांध, और D है बयस्यूल बांध। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चुक्का बांध। क्या हो जाएगा? चुक्का बांध, यानी C आंसर बिल्कुल सही है। यह जो है चुक्का बांध भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। चलिए चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रायडक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है और यह 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की ओर से पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। यानी 1974 में इसका जो है भारत सरकार ने प्रारंभ किया था इस बांध को बनाना, और इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। चुक्का बांध दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी मिलेगा? यानी तेलुगु गंगा परियोजना से आपको किस शहर को पानी मिलेगा? ऑप्शन A है मदुरई, B है मद्रास, C है बेंगलुरु, D है तिरुचिरापल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा B यानी मद्रास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास। मद्रास को जो है तेलुगु गंगा परियोजना से पानी मिलेगा। दोस्तों ये UPPCS प्री 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिएगा दोस्तों। 4 नंबर देखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन A है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B है जवाहरलाल नेहरू, C है श्रीमती इंदिरा गांधी, और D है महात्मा गांधी। यह RAS RTS प्री 1994 और 99 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं को किसने कहा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी थी। चलिए 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। अलमाट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन A है गोदावरी, B है कावेरी, C है कृष्णा, और D है महानदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कृष्णा नदी को, कृष्णा नदी पर अलमाट्टी बांध जो है बनाया गया है या फिर है। ठीक है दोस्तों, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तिलैया बांध, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए है दामोदर, बी है बराकर, सी है कोनार और डी है महानदी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बराकर नदी। हमने यहाँ पर ऑप्शन के साथ आंसर भी दे रखा है दोस्तों, आप लोग यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। यानी बराकर नदी, तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। चलिए देखिए, तिलैया बांध जो है झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था और इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मेघालय और डी है सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार में है। चलिए इसका देख लेते हैं। कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, कालपोंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कालपोंग नदी पर ही स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए है खोपोली, बी है पाइकारा, सी है मेटूर और डी है सिंद्राबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंद्राबाग इसका आंसर हो जाएगा। यानी भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कोई है तो वह है सिंद्राबाग। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं दोस्तों। नोट देखिएगा, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग अथवा सिंद्राबाग में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में जल विद्युत संयंत्र की सबसे पहले यदि स्थापना की गई है तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में की गई है और सन क्या है दोस्तों? 1897 ईस्वी। दूसरा जल विद्युत परियोजना की बात करूं दोस्तों तो 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी ध्यान रखना होता है दोस्तों कि पहला जो जल विद्युत संयंत्र है 1897 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में लगाया गया था और दूसरा 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? कहां की गई थी? ऑप्शन ए है दार्जिलिंग में, बी है शिव समुद्रम, सी है मोहरा, डी है खोपोली। तो इसका आंसर अभी अभी हमने बताया दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ऊपर आप लोगों को मैंने बताया था 1897 में की गई थी। 97 में की गई थी। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिएगा। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है यमुना, बी है शारदा, सी है गंगा, डी है रामगंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। यानी कालागढ़ बांध जो है 128 मीटर ऊंचा और 715 मीटर लंबा है और यह रामगंगा नदी पर स्थित है। चलिए 11 नंबर देखिएगा। तवा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बालाघाट, बी बस्तर, सी होशंगाबाद, डी मंडला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों होशंगाबाद। यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। तवा परियोजना कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। चलिए इसका नोट देखिएगा दोस्तों। तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। इस बांध की ऊंचाई 59 मीटर एवं लंबाई 1815 मीटर है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1978 में यह पूरी हुई थी। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपूर्णा राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। चलिए 12 नंबर देखिएगा दोस्तों। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सतलज, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। तो पोंग बांध किस नदी पर है दोस्तों? ब्यास नदी पर। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। सभी प्रश्न नोट कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर एग्जाम में, चाहे एग्जाम कोई भी हो। चलिए नोट देख लेते हैं दोस्तों। पोंग बांध जो है, पोंग डैम का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो 133 मीटर है और इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई के लिए
विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं, यानी पोंग बांध को ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं। चलिए 13 नंबर देखिएगा दोस्तों, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए है कोठारी नदी, बी पार्वती नदी, सी है मंती नदी और डी है खारी नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोठारी नदी। कहां पर हुआ है दोस्तों? कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। देखिए मेजा बांध जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कटारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में हरारा गांव के पास से अरावली पहाड़ियों की पूर्वी ढाल से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है और इस परियोजना का स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ब्यास नदी, बी रावी नदी, सी झेलम नदी और डी है सतलज नदी। यानी तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी। यानी तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। चलिए इसका नोट देखिएगा दोस्तों, तुलबुल जो है नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित किया गया है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बुलर बैराजा। भारत ने वर्ष 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद भी उठाया गया है, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया गया वह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है झेलम नदी, बी है सिंधु नदी, सी है चिनाब नदी और डी है सतलज नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी चिनाब नदी पर जो है, चिनाब नदी पर बगलिहार पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद भी उठाया जा चुका है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं दोस्तों। बगलिहार जो जल विद्युत परियोजना है, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है और 31 अक्टूबर के बाद केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर। तो यह जो है जल विद्युत परियोजना डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिएगा, बगलिहार जलपन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही है, यह स्थित है कहां पर? जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में। दोस्तों अभी अभी पिछले जो है डिस्कशन में बताया था हमने कि जम्मू कश्मीर में जो है बगलिहार पन विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर, तपोवन और विष्णुगत जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों नोट। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ठीक है, और यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों? अलकनंदा नदी पर। चलिए 18 नंबर देखिएगा, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य में है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है श्रीलंका। यानी महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में? नेपाल के मध्य में, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों इसका थोड़ा नोट देख लेते हैं। महाकाली संधि जो है भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा को निर्धारित किया गया है। इस नदी क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है घाघरा नदी, बी है बेतवा नदी, सी है सोन नदी, डी है चंबल नदी। तो ये किस नदी पर है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों नोट देख लीजिएगा, ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। यानी ललितपुर में बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना है और उसी को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है ब्यास, बी है चिनाब, सी है रावी और डी है सतलज। तो दोस्तों दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है
यह जो है चिनाब नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। तो इसका चलिए दोस्तों देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा नोट में देखिए, जो दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है जम्मू एवं कश्मीर में के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह चिनाब नदी पर अवस्थित है और इस संयंत्र की कुल जो क्षमता है 390 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, तो इस तरह जो है 20 क्वेश्चन आज जो है लेकर आए थे दोस्तों, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है परियोजनाओं पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। लगातार बन रही है ऑनलाइन फॉर्म पर और लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। IGCAR का पल पल का जो अपडेट है वो भी आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए, थैंक यू।